हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। चलिए आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। हम लोगों ने मौलिक अधिकार के एक भाग को पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाकर देख लें। हम लोग उसमें 3 मौलिक अधिकार पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। इसे हम लोगों ने प्रस्तावना में भी पढ़ा था कि धर्मनिरपेक्ष यानी कि राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता, धर्म होती है जनता का। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है हम लोग वो देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 25 इसमें कहा गया है किसी भी धर्म को मानने, उसके नियमों का पालन करने, उसका आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो किसी भी धर्म को मानने, उसके नियमों का पालन करने, उसके आचरण करना तथा प्रचार करना, इसकी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 25 के तहत मिली है। अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक प्रबंधन। ये क्या होता है? तो किसी भी धर्म के कार्यों को करने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है उसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक संपोषित। धार्मिक संपोषित मतलब होता है कि जो धार्मिक कार्यों के लिए कर दिया जाता है उसमें रियायत। और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 28 है कि किसी धार्मिक कार्यों में धार्मिक शिक्षा, उपासना आदि में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 में है किसी भी धर्म को मानने, उसके नियमों का पालन करने, उसका आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में है किसी भी धर्म कार्य को करने की अरेंजमेंट की व्यवस्था करना की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक संपोषित और अनुच्छेद 28 में है कि धार्मिक शिक्षा, उपासना आदि में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है हमारा 5वां मौलिक अधिकार, धार्मिक सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 से 30। ठीक, देखिए इसके पॉइंट याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। यह सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया है, तो इसमें याद रखना है सिर्फ अल्पसंख्यक। देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अब देखिए इसके अंदर क्या है, अनुच्छेद 29 इसमें कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना। और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। तो 5वां मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, यह सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। अब 6वां मौलिक अधिकार जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
आर्टिकल 32। अब आप लोग कहेंगे कि अनुच्छेद 30 से सीधा 32 कैसे? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो उसका उल्लंघन कहा था? तो अनुच्छेद 31 में। इसलिए हम लोग सीधे 30 से 32 पर आ गए। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तब कंफ्यूजन होती है कि हम उत्तर किसे दें। पेपर में आए क्वेश्चन कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो नॉर्मली यदि किसी के बिना स्टेटमेंट के आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब हम लोग उत्तर देंगे कि प्रस्तावना को। लेकिन यदि आता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब हम लोग उत्तर देंगे आर्टिकल 32। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो यदि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। इसके द्वारा हमें सभी मौलिक अधिकारों के संरक्षण प्राप्त हैं। यदि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा 5 रिट जारी करके हमारे मौलिक अधिकारों को दिलवाते हैं, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट जारी करते हैं। तब हम लोग देखते हैं क्या है ये 5 रिट और क्या है इनकी विशेषताएं। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये आदेश देते हैं कि 24 घंटे के अंदर अपराधी व्यक्ति को नजदीकी मजिस्ट्रेट में उपस्थित करवाया जाए। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में यानी मजिस्ट्रेट में पेश किया जाए। और दूसरा है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश। ये क्या होता है? इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश देते हैं। तो सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देते हैं। किसे देते हैं? तो सरकारी अधिकारियों को। किस लिए देते हैं? उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए। तो पहला है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देते हैं सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए। तीसरा है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध। इसके द्वारा ऊपरी न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह आदेश देता है कि यह केस यानी यह मामला आपके क्षेत्र से बाहर है, अतः आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। तो प्रतिषेध क्या हो? तीसरा क्या है? प्रतिषेध। इसमें ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अतः आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा और चौथा है उत्प्रेषण। इसमें क्या है? इसमें भी सेम है, ऊपरी वाला न्यायालय निचले न्यायालय को
यह आदेश देता है कि इस लंबित चल रहे मुकदमे को मेरे पास भेज दे, अतः यह आपके क्षेत्र से बाहर है। तो सेम है दोनों, इन दोनों को एक साथ याद करें और इन दोनों को एक साथ। उत्प्रेषण, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को यह आदेश देता है कि यह इस लंबित चल रहे मुकदमे को आप मेरे पास भेज दें, यह आपके क्षेत्र से बाहर है। अब लास्ट क्या है, उत्प्रेषण हो गया चौथा। पांचवा है अधिकार परीक्षा ले। अधिकार परीक्षा ले, इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति असंवैधानिक रूप से किसी पद को ग्रहण कर लेता है तो उसके लिए है, या इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति की योग्यता का परीक्षण करते हैं कि वो व्यक्ति उसके योग्य है या नहीं। यदि व्यक्ति उसके योग्य होता है तो उसको वो पद दिया जाता है, नहीं तो ले लिया जाता है। तो पांचवा है अधिकार परीक्षा ले, किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति की योग्यता का परीक्षण करना। किसी सार्वजनिक व्यक्ति के किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति की योग्यता का परीक्षण करना। ठीक, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।